रात का तीसरा पहर था और आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ कांप रहा था। नीचे काली धरती पर एक अकेली सड़क थी और उस पर चल रही थी एक लड़की, तनिष्का। उसके कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक मोमबत्ती जिसकी लौ हवा से कांप रही थी। बस यही है वो सिंधवार हवेली, उसने खुद से बुदबुदाया और हवेली की टूटी हुई गेट के सामने रुक गई। गेट में लगे लोहे के कांटे जंग से लाल थे, जैसे खून पीकर सोए हों। तनिष्का ने गेट खोला। एक आवाज हवा में गूंज उठी, जैसे कोई चीख मारकर भाग गया हो। कौन है वहां? उसके पीछे से आवाज आई। तनिष्का ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में जलती हुई लालटेन लिए उसकी ओर देख रहा था। तू मत जा उस हवेली में बच्ची, उसने चेतावनी दी। क्यों? तनिष्का ने पूछा। आप डरते हैं? बूढ़े की आंखें झिलमिला उठी। मैं नहीं डरता, पर जो अंदर है वो कभी मरता नहीं। तनिष्का ने नजरें फेर ली और गेट के अंदर कदम रख दिए। हर कदम पर जमीन कांप रही थी, जैसे धरती खुद उस हवेली से डरती हो। सामने हवेली खड़ी थी, काली, टूटी हुई, पर किसी जिंदा चीज की तरह सांस लेती हुई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए, धड़ाक। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुराने खून के छींटे अब भी जमे हुए थे। एक खिड़की हिली, कहीं से कोई छाया गुजरी। तनिष्का ने जल्दी से मोमबत्ती उठाई, पर अब उसकी लौ बुझ चुकी थी। अंधेरा, पूरा अंधेरा। वो आगे बढ़ी, सीढ़ियों की ओर। हर सीढ़ी पर जैसे कोई नाम पुकारता हो, तनिष्का, तनिष्का, मत आओ। वो चौंकी। किसने बुलाया? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक सरसराहट। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा, जिसके दरवाजे पर खून से कुछ लिखा था। यहां पाप दफन है, मत खोदो। पर इंसानी जिज्ञासा पाप से भी ज्यादा जिद्दी होती है। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चली गई। कमरे के अंदर एक पुराना पलंग था, जिस पर एक कंबल था और उस कंबल में कुछ हिल रहा था। धीरे से उसने कंबल उठाया। एक सड़ी हुई लाश हंस रही थी। तनिष्का चीखी, आ! पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक! अब वो अंदर फंसी थी और कमरे की दीवारें खून से लिखी थीं। अफॉरमेंशन्ड पाप की कीमत होती है। कमरे की दीवारें अब लाल थी, हर ईंट मानो लहू से भीगी हो। तनिष्का अभी भी कांप रही थी और सामने खड़ा था वो आधा जला हुआ आदमी, विराज। तेरे दादा ने मुझे जिंदा जलाया था। विराज की आवाज में दर्द नहीं, सिर्फ बदला था। मैं सिर्फ नौकर था इस हवेली का। तेरे दादा ने मुझे एक झूठे आरोप में फंसाकर लोगों के सामने जादूगर कहकर जिंदा जला दिया। तनिष्का की सांस रुक गई। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, मगर वो तो बहुत धार्मिक थे। उसने धीमे से पूछा, धर्म की आड़ में पाप छुपाया जाता है। विराज की आंखों में आग थी। उन्होंने मेरी बीवी पर बुरी नजर डाली थी। जब मैंने विरोध किया तो मुझे राक्षस बना दिया। अब मैं इस हवेली का मालिक हूं। हवेली हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद, खिड़कियां अपने आप खुल गईं। एक तेज चीख कमरे में गूंजी। जैसे कोई और आत्मा जाग चुकी हो। यहां सिर्फ मैं नहीं, और भी हैं जो इंसानों से हिसाब चुकता करना चाहते हैं। अचानक कमरे की छत से 4 लटकी हुई आत्माएं नीचे झूलने लगी। उनके गले कटे हुए थे, पर वो हंस रही थी। ये सब तनिष्का की आंखें फटी की फटी रह गईं। तेरे परिवार की वजह से मरे लोग हैं ये। इस हवेली के हर पत्थर में किसी की चीख दबी है। अब तू आएगी मेरी तरफ या उसी पाप की राख में जल जाएगी। तभी एक दरवाजा खुला और वहां खड़ा था बाबा रहमान,
लालटेन लिए। भाग यहां से बच्ची, तेरे पीछे सिर्फ पाप है, पर तू पाप नहीं उद्धार बन सकती है। विराज ने गुर्राया। रहमान, तू जिंदा है अभी भी। रहमान की आंखों में एक सच्चाई थी जो किसी धर्म ग्रंथ से ज्यादा पवित्र लग रही थी। मैं तेरे जैसे नहीं, मैं तो वो हूं जो हर आत्मा की मुक्ति चाहता है। रहमान ने अपने गले से तावीज निकाला और हवेली में हवा बदलने लगी। आत्माएं चीखने लगी, दीवारें कांपने लगी। वो देख तनिष्का, हवेली का आधा हिस्सा गिर चुका था, मगर जो बचा था वो अब और भी ज्यादा जिंदा लग रहा था। तनिष्का जमीन पर गिरी थी, उसके होठों से खून बह रहा था और उसकी आंखें सामने झुलसते हुए विराज को देख रही थी। विराज अब इंसान नहीं रहा था, वो भस्म के धुएं में पिघलती आत्मा बन चुका था। उसकी आंखें अब पीलापन नहीं बल्कि जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। तू मुझे राख में बदलना चाहती है तनिष्का? मैं राख से फिर जन्म लूंगा, क्योंकि जब तक पाप जिंदा है मैं अमर हूं। रहमान अब जमीन पर गिर चुका था। लालटेन उसके हाथ से छूट चुकी थी और उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। बच्ची, अब फैसला तेरा है। तू चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है। उस तहखाने में जा जहां तेरे पूर्वजों का पाप दफन है। तनिष्का उठी। उसके पांव लहूलुहान थे, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, इरादा था। हवेली की दीवारें पीछे से गुर्रा रही थीं, लेकिन वो आगे बढ़ती गई। नीचे तहखाने की सीढ़ियां थीं, अंधेरे, सरी हुई और सांस लेती सी। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर मानव खोपड़ियां जड़ी थीं। उसने डरते हुए उसे खोला। अंदर थी एक पुरानी चौकी, उस पर रखा था रक्त कलश। ये क्या है? तनिष्का ने फुसफुसाया। पीछे से विराज की आवाज आई, वो है तेरे खानदान का असली अपराध। तेरे दादा ने मेरी जान लेने से पहले मुझे शापित रक्त से सील किया था, और अब उसे तोड़ने के लिए तुझे अपना खून देना होगा। मैं? तनिष्का पीछे हटी। हाँ, तेरा खून ही इस हवेली को या तो नरक बना देगा या इस शाप को तोड़ देगा। अचानक पूरे तहखाने में हवा चलने लगी। दीवारें खून रोने लगीं और वो सारी आत्माएं जो हवेली में थीं अब तहखाने के बाहर जमा हो चुकी थीं। मुक्त कर हमें, मुक्त कर हमें। तनिष्का ने खंजर उठाया और अपने हाथ की नस काट दी। खून की धार कलश पर गिरी और पूरा तहखाना कांप उठा। गूं जी। विराज चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर था, मुझे मिटाया नहीं जा सकता। पर अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। आत्माएं जोर से रोने लगीं और एक एक करके रोशनी में बदलने लगीं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि शाप। हवेली अब शांत थी। दीवारें बोलना बंद कर चुकी थी, पर हवा में कुछ अधूरा था। तनिष्का ने जैसे ही रक्त कलश पर अंतिम बूंद टपकाई, एक गहरी सांस हवेली ने ली, जैसे बरसों बाद कोई मृत देह जिंदा हो गई हो। पर तभी कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। हवेली की जमीन दरकने लगी और वहां से निकला एक तांत्रिक चक्र जिसमें बंद था विराज का असली रूप। मैं तो अब मुक्ति पा गया था, रहमान बोले। नहीं बाबा, तनिष्का कांपती आवाज में बोली। यह विराज नहीं था, यह तो सिर्फ एक मुखौटा था। असली शैतान अब बाहर आ रहा है। और फिर हवेली के बीचों बीच से उठी एक आग की दीवार। उसके भीतर था एक विकराल शरीर, लंबे बाल, जली हुई त्वचा और आंखें एकदम पीली सुलगती हुई। मैं हूं सुलगती आत्मा जिसे इस हवेली ने बनाया, जिसने तेरे दादा के पापों को रूप दिया। मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरी आत्मा। हवा कांपने लगी। हर आत्मा जो अभी शांत हुई थी फिर से रोने लगी। ये तो विराज से भी शक्तिशाली है, रहमान चीखे।
ये उस अंधकार की आत्मा है जो पापों की गोद में जन्मी है। तनिष्का पीछे हटने लगी, पर जमीन ने उसे जकड़ लिया। उसके हाथ अब बन चुके थे, आंखें खून से भर गई थीं। अब तुझे उसी तरह जलाऊंगा जैसे मैं जला था तेरे खानदान की आग में। आत्मा ने जैसे ही आग की लपट तनिष्का की ओर भेजी, तभी रहमान बीच में आ गए। रुक जा, ले ले मेरी जान, पर इस बच्ची को छोड़ दे। आत्मा ठठाकर हंसी। तेरी जान? तू तो बस एक साधु है। मुझे तो उसी खून की तलाश है जो इस हवेली से जुड़ा है। पर तभी रहमान ने अपनी जपमाला निकालकर तनिष्का के माथे पर रख दी। तेरे खून को अब मैंने पवित्र कर दिया है। अब तू सिर्फ विरासत नहीं है, तू शांति है। सुलगती आत्मा गरज उठी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पवित्रता। मैं डर से पैदा हूं और डर हमेशा जिंदा रहेगा। तनिष्का ने आंखें बंद की। अब उसके होंठों से निकली एक शांत प्रार्थना। हे ईश्वर, जिस धरती ने अन्याय देखा